हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप सभी लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का मैथ। पार्ट का नाम है समुच्चय सेट्स। अध्याय 1 का चौथा वीडियो ये है। इसमें लेसन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व कराएंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अब इन चार प्रश्नों में ये बताना है कि इन चारों में से कौन से रिक्त समुच्चय है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं रिक्त समुच्चय होता क्या है। अब एक समुच्चय ए यहां लिख रहे हैं ए बी सी। एक समुच्चय बी यहां हम लिख रहे हैं 2 3 5 और 6। समुच्चय सी, इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है। समुच्चय ए में 3 अवयव है तो इसको कहेंगे कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। समुच्चय बी में 4 अवयव है तो यह भी रिक्त समुच्चय नहीं है। जब समुच्चय में एक भी अवयव ना हो, अवयव की संख्या 0 हो, ऐसे समुच्चय को कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन करके आपको मैं इसमें सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है ये 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है। विषम प्राकृत संख्या एक, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से अनंत तक की संख्याएं हैं। अब इसमें कह रहा है कि संख्या विषम भी हो और 2 से भाज्य भी हो। अब इसमें ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। यहां लिखते हैं ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं होती है, नहीं होती है जो 2 से भाज्य हो, जो 2 से भाज्य हो। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। जब इसमें कोई भी संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, अवयव की संख्या 0 है, तो इसको कहेंगे यह एक रिक्त समुच्चय है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। तो पहला वाला रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। दूसरा, सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या होती है 2। सम भी है और
अभाज्य भी है। तो यहाँ पर समुच्चय का अवयव मिला 2, अवयव की संख्या 1 है। इस समुच्चय में एक अवयव है। जब समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है तब रिक्त समुच्चय होता है। इसमें एक अवयव है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। अब दूसरा वाला देखते हैं। यक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 इस तरीके से अनंत तक की संख्याएं होंगी। लेकिन कह रहा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x का मान 5 से कम। तो 5 से कम ये संख्याएं बनेगी, और साथ ही साथ ये संख्याएं जो है 7 से ज्यादा भी हो। तो क्या ये संख्या 7 से ज्यादा है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 से कम और 7 से ज्यादा कोई भी संख्या नहीं होती है। तो इसमें अवयव की संख्या 0 है। यहाँ लिखेंगे 7 से छोटी और 5 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं होती है। पांच से छोटी व 7 से बड़ी। देखो यहाँ कह रहा है कि 5 से छोटा हो और यक्स 7 से बड़ा हो। तो 5 से छोटी व 7 से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। नहीं होती है। जब 7 से छोटी 5 से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, एक भी अवयव इसमें नहीं मिलेगा, तब यह एक रिक्त समुच्चय होगा। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। अब इसका चौथा, y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब इसमें दो समांतर रेखाएं खींचेंगे और उसमें देखेंगे कि कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं। रेखा ए और डी, सी और डी,
ए बी समांतर है सी डी के। अच्छा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ये रेखाएं आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं पर भी नहीं काटती हैं। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तो अवयव की संख्या इसमें शून्य है, इसलिए इसको कहेंगे यह एक रिक्त समुच्चय है। यहां लिख रहे हैं दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं, अतः एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अतः इनका एक भी उभयनिष्ठ बिंदु, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। हो गया? ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? इसके पहले वीडियो मैंने परिमित अपरिमित आपको बताया था, यहाँ पुनः बता रहे हैं। एक समुच्चय ए लिख रहे हैं, ए बी सी डी। एक समुच्चय बी लिख रहे हैं, 2 4 और 6। एक समुच्चय सी भी लिख रहे हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से इसमें अनंत तक की संख्याएं हैं। देखो, जब समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो, समुच्चय ए में सिर्फ 4 ही अवयव हैं, इससे ज्यादा अवयव इसमें नहीं हो सकते हैं। समुच्चय की संख्या निश्चित है अवयवों की, इसलिए इसको कहेंगे यह एक परिमित समुच्चय है। परिमित अवयव की संख्या निश्चित होने पर परिमित। इसमें भी अवयव की संख्या निश्चित है, 3 ही है, तो इसको भी कहेंगे परिमित। परिमित समुच्चय हो जाएगा। और जब अवयव की संख्या निश्चित ना हो, अनंत तक हो, अनगिनत हो, उसको कहेंगे अपरिमित। 1 2 3 4 इसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं इसमें है, तो अवयव की संख्या इसमें निश्चित नहीं है, अनंत तक है, ऐसे समुच्चय कहेंगे अपरिमित समुच्चय। ये अपरिमित है, नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अब इसमें कुल 5 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अगर वर्ष के महीनों का समुच्चय लिखो, समुच्चय ए, तो लिखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल मई जून जुलाई करते हुए लास्ट में आप लिखोगे दिसंबर। तो अब इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है। अवयव की संख्या इसमें कुल 12 है। जब अवयव की संख्या निश्चित होती है तो उसको कहते हैं कि वह एक परिमित समुच्चय है। इसमें लिखेंगे इसमें वर्ष के 12 महीने निश्चित हैं। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखोगे 1 2 3 ये संख्याएं अनंत तक हैं। जब अवयवों की संख्या अनगिनत हो, अनंत हो, उसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। लिखेंगे इसमें अनगिनत अवयव है। इसमें अनगिनत अवयव है, यानी कि अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अब इसमें देखो, इसमें अवयव की संख्या कुल 100 तक है। अवयव की संख्या इसमें निश्चित है। और जब अवयव की संख्या निश्चित होती है तो उसको कहते हैं परिमित समुच्चय। अब इसे लिखते हैं, इसमें कुल 100 प्राकृत संख्याएं हैं। 100 प्राकृत संख्याएं हैं जो निश्चित हैं। जो निश्चित है। जो निश्चित है। अगर अवयव की संख्या निश्चित होती है उसको कहते हैं परिमित समुच्चय। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें कहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो एक समुच्चय लिखते हैं 100 से बड़ा। 100, 101, 102, ऐसे यहाँ पर अनगिनत संख्याएं प्राप्त होंगी। जब अवयवों की संख्या अनगिनत होती है तो उसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। इसमें लिखेंगे
इसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, अनगिनत है। अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक 2, 3, 5, 7 और लास्ट में आएगा 97। ये 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हैं और इनकी कुल संख्या जो है 25 होती है। निन्यानवे से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या 25 है, जो निश्चित है। जो निश्चित है। अभाज्य पूर्णांकों की संख्या जब निश्चित होती है तो उसको कहते हैं परिमित समुच्चय। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वही है। इसमें बताना है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। अवयव की संख्या यदि निश्चित, परिमित। अवयव की संख्या अनगिनत, असंख्य, अपरिमित। पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखो, ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर संख्या निश्चित तो परिमित, अनिश्चित तो अपरिमित। अब देखो, ये x अक्ष है, इसके समांतर एक रेखा हो गया, 2, 3। ऐसे x अक्ष के समांतर आप बहुत सारी अनगिनत रेखाएं खींच सकते हो। तो x अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। यहाँ लिखते हैं x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं, अनगिनत रेखाएं
खींची जा सकती है, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अब इसका दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। एक समुच्चय लिख रहे हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से लिखोगे तो लास्ट में आएगा जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय के अवयव निश्चित है, 26 अवयव रहेंगे। तो यह एक परिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं जो निश्चित हैं। जो निश्चित हैं। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। यह एक परिमित समुच्चय है। यह एक परिमित समुच्चय। अब दूसरा हो गया। तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज का समुच्चय लेते हैं। समुच्चय ए 5 का गुणज, 5 10 15, 5 का गुणज है ये, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, ऐसे 5 का गुणज लिखते जाओगे तो अनंत संख्या प्राप्त होंगी। तो 5 के गुणज अनगिनत संख्याएं होती हैं। 5 के गुणज अनगिनत संख्याएं होती हैं। अनगिनत संख्याएं होती हैं। अनगिनत संख्याएं होती हैं। जब अनगिनत संख्याएं हैं तो इसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। नोट कर लीजिए। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन इनकी संख्या निश्चित है। पृथ्वी पर रहने
वाले जानवरों की संख्या निश्चित है। निश्चित है। और जब इनकी संख्या निश्चित है तो इसको कहेंगे कि यह एक परिमित समुच्चय है। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। एक परिमित समुच्चय है। अगला है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। इसका मतलब है कि मूल बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। यदि उनकी संख्या निश्चित होगी तो परिमित, अनगिनत होगी तो अपरिमित। एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इसको कहेंगे मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होता है 0। अब देखो मूल बिंदु से एक वृत्त खींचा गया, दूसरा वृत्त खींचा गया, तो मूल बिंदु से अनगिनत वृत्त हम खींच सकते हैं। क्या लिखते हैं? मूल बिंदु से अनगिनत, मूल बिंदु से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। खींचे जा सकते हैं। अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। जब वृत्त अनगिनत खींचे जा सकते, संख्या निश्चित नहीं है तो इसको कहेंगे अपरिमित। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। हो गया। अब इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। देखो दो समुच्चय बराबर तब होंगे जब उन दोनों समुच्चय के अवयव और अवयव की संख्या सेम हो, तब उसको कहेंगे कि दोनों समुच्चय बराबर है यानी कि समान है। अब पहला देखते हैं। ए समुच्चय में अवयव ए, इसमें भी अवयव ए है। अवयव बी, इसमें भी अवयव बी है। अवयव सी, इसमें भी अवयव सी है। अवयव डी, इसमें भी अवयव डी है। किसी भी क्रम में हो सकते हैं। तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी हैं और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हैं। समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव और अवयव की संख्या समान है, इसलिए कहेंगे कि समुच्चय ए इक्वल समुच्चय बी के। अब दूसरा देखते हैं। समुच्चय ए का अवयव 4, इसमें भी 4 है। 8, इसमें भी 8 है। 12, अब ये अवयव समुच्चय बी में नहीं है तो इसको कहेंगे समुच्चय ए नॉट इक्वल समुच्चय बी के। समुच्चय ए और बी बराबर नहीं है। अब उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी के बारे में है, यक्ष सम धन पूर्णांक है
और यक्स का मान 10 के बराबर या 10 से छोटा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक इसके पहले बताया भी गया है। अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से अनंत तक संख्याएं होंगी। -1, -2, -3, -4 इस तरीके से इधर भी अनंत होगा। लेकिन ये कह रहा है कि धन पूर्णांक, तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या ये तो धन पूर्णांक है, यानी कि दे रहे हैं ये धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक तो है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि समधन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक लोगे तो 2, 4, 6, 8, 10 समधन पूर्णांक हो, लेकिन वो धन पूर्णांक का मान 10 या 10 से कम हो। अब समुच्चय बी लिखते हैं। तो समुच्चय बी में धन पूर्णांक और समधन पूर्णांक हो और 10 या 10 से कम हो, तो समुच्चय बी में आएगा 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब यहाँ देखोगे समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी है। इसका मतलब है कि इसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों आपस में बराबर है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यक्ष संख्या 10 का एक गुणज है। समुच्चय ए में जो है यक्ष 10 का गुणज है। तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से अनंत तक की इसकी संख्या होगी। अब समुच्चय बी जो है, समुच्चय बी जो है 10, 15, 20 है, 25, 30 है, इस तरीके से ये भी अनंत तक है। अब ये दोनों बराबर तब होंगे जब इनकी अवयव एक समान हो। आप देखो ये 10 और 10 तो मिल रहा है, लेकिन ये 20 इसमें 20 मिल रहा है, लेकिन ये 15 इसमें नहीं है। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के दोनों में अवयवों की संख्याएं और अवयव समान नहीं है। समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। अगला, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। अब इसमें बताना है कि समुच्चय ए 2 और 3 है, तो समुच्चय बी का ये जो स्टेटमेंट है, अगर 2, 3 इसमें भी आ जाएगा तो ए और बी समान है, नहीं तो दोनों समान नहीं है। तो ये पहला वाला सॉल्व करते हैं पहले। तो एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो पहले इसका गुणनखंड करके हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस ये 5 है। यहाँ पर दो संख्याएं लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ देने पर 5 आ जाए। 3 और 2 का गुणा करेंगे 6, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5। एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा, 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जो है इन दोनों में कॉमन देखेंगे x है,
एक्स एक्स इसको डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा 3 प्लस इन दोनों में कॉमन है 2, 2 से 2 कट जाएगा 6 प्लस 2 से 6 को भाग दोगे तो 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 कॉमन। अगले ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब इस ब्रैकेट को लेके सॉल्व करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 3 ये ट्रांसफर कर देंगे तो -3, x का एक मान ही आ गया। इसको लेके सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 2 है दूसरे पक्ष में जाएगा तो -2। तो x के 2 मान यहाँ पर मिले हैं, तो समुच्चय B तो जो अवयव है -2 और -3 है, -2 और -3 मिला। अब देखोगे समुच्चय A का अवयव है 2 और 3 और समुच्चय B का अवयव मिला है -3 और -2। तो अब इसमें अवयव बराबर नहीं है, तो इसलिए कहेंगे कि दोनों युग्म समान नहीं। तो समुच्चय A नॉट इक्वल समुच्चय B के A और B दोनों आपस में समान नहीं है। अगला है दूसरा, यक्स फॉलो का एक अक्षर है समुच्चय A। तो हमने आपको बताया है कि अगर किसी अल्फाबेट को समुच्चय में लिखना है तो उसके अक्षरों को दोहराते नहीं है। अगर उसमें 2 बार आए हैं तो उसको एक ही बार लिखेंगे, यफ ओ, डबल एल है तो एक ही बार एल लिखेंगे, ओ एक बार लिख चुके हैं तो ओ नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू। ये हो गया समुच्चय ए। और समुच्चय बी जो है, वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है तो डब्ल्यू, ओ, एल, इसमें सभी अक्षर एक ही एक बार है, यफ। अब इसमें देखेंगे दोनों समुच्चय बराबर है कि नहीं है, तो इसके अवयव को चेक करेंगे कि क्या सेम है। इसमें यफ है, इसमें भी यफ है, ओ इसमें भी ओ है, एल इसमें भी एल है, डब्ल्यू इसमें भी है। समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी के अवयव के बराबर है, इसलिए ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे। समुच्चय ए इक्वल समुच्चय बी। लास्ट प्रश्न, अब इसमें दिया गया है कि नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, यानी जो समुच्चय समान होगा उसका चयन करना है कि कौन से समुच्चय के अवयव बराबर हैं। अब पहला वाला चेक करते हैं। देखो 2 4 8 12, अब इसमें कहीं देखो 2 4 8 12 है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी समुच्चय ए किसी के भी बराबर नहीं है। अब बी वाला देखिए, बी वाले में है 1 2 3 4, तो डी वाले में देखो 1 2 3 4, यानी समुच्चय बी के अवयव समुच्चय डी के अवयव बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे समुच्चय बी बराबर समुच्चय डी के। और देखिए कौन सा बराबर है, सी भी किसी के बराबर नहीं है। ई देखोगे इसमें समुच्चय का अवयव -1 और 1 है, और जी में भी -1 और 1 है। तो समुच्चय ई बराबर है समुच्चय जी के। सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। उम्मीद है कि आज के क्लास में बताए गए सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।
यदि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्यार से इसको लाइक और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर लेना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के क्लास बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।